हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास जिसका नाम है रुक जाना नहीं। इसके लेखक है निशान चंद। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका एक और अध्याय जिसका नाम है जीवन की 3 मार्गदर्शक। तो इसे हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों छूने के लिए भारतीय दर्शन के 3 मार्गदर्शक सिद्धांत, 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स मुझे विशेष तौर पर आकर्षित करते हैं और मेरी सफलता में इन तीनों सिद्धांतों का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें पहला सिद्धांत है गीता का निष्काम क्रम योग। गीता में कहा गया है, क्रमणेवाधिकारसते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभुः मा ते सगोत्सवा कर्मणि। सामान्य भाषा में इसका निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत को इस रूप में समझा और बताया जाता है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। इस सिद्धांत का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ है, ग्रहण करने पर अक्सर यह सवाल उठता है शाब्दिक अर्थ ही ग्रहण करने पर अक्सर यह सवाल उठता है कि जब फल की इच्छा ही नहीं है तो कर्म करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आए। जहाँ तक मैं इस शानदार सिद्धांत को समझ पाया हूँ, निष्काम कर्म योग फल की इच्छा रखने पर प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि यह तो फल की प्राप्ति के लिए ही बना आसक्त हुए क्रम में लगे रहने की प्रेरणा देता है। धर्मवीर भारती ने अंधा युग में निष्काम कर्मयोग की शक्ति को इस प्रकार व्यक्त किया है, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्ण निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। नतीजे के बारे में ही सोचते रहने का यह भी दुष्प्रभाव होता है कि हम पढ़ाई या नौकरी में हर रोज जो कुछ नया सीखते हैं उसे एंजॉय नहीं करते, उसका आनंद भी नहीं उठा पाते। लिहाजा मंजिल की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में स्थिर एवं मजबूत बने रहने के लिए व्यक्तित्व में निष्काम कर्मों का समावेश जरूरी ही है। मेरे लिए दूसरा मार्गदर्शक सिद्धांत है जैन दर्शन का अनेकांतवाद। इस अनूठे सिद्धांत का अभिप्राय है कि सत्य को सभी लोग अपने अलग अलग नजरिए से देखते हैं, परंतु कोई भी नजरिया न तो पूरी तरह सही है न ही पूरी तरह गलत। आपको एक हाथी और 7 अंधों वाला उदाहरण याद है ना। सड़क पर बैठे एक हाथी के शरीर के अलग अलग अंगों को छूकर 7 अंधे व्यक्ति हाथी को वैसा ही अलग अलग समझने की भूल कर बैठते हैं, जैसे कोई उसकी पूंछ पकड़कर उसे झाड़ू समझता है तो कोई उसका कान छूकर उससे पंखा समझ बैठता है। अनेकावाद सिखाता है कि सिर्फ अपने ही विचार को सही मानना और दूसरे के विचारों को सिरे से नकारना अपने आप में गलत है। ऐसा करना आपको एक डिफिकल्ट पर्सन बनाता है। आप एक डिफिकल्ट इंसान है या नहीं, उसे जांचने के लिए यह टेस्ट आजमा सकते हैं जो मुझे सोशल मीडिया पर कहीं पढ़ने को मिला। एक डिफिकल्ट पर्सन कौन होता है? अगर आपको लगता है कि हर कोई गलत है और आप हमेशा सही हैं, तो आप अपने आप को डिफिकल्ट पर्सन बना रहे हैं। जब आपके पास हर अच्छे व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहने को कुछ गलत हो, तो आप सिर्फ एक डिफिकल्ट पर्सन हो सकते हैं। अगर धीरे धीरे आपको खुश करना मुश्किल काम होता जा रहा है, तो सावधान, आप एक डिफिकल्ट पर्सन बनते जा रहे हैं। जब आप हर चीज़ के बारे में तर्क वितर्क करने लगते हैं, तो वो भी तब जब उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। सावधान हो जाए, आप एक डिफिकल्ट पर्सन बनने लगे हैं। दूसरे क्या कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है, मुझे सब मालूम है सोचकर एक माइंड रीजन के रूप में आप गर्व महसूस करने लगते हैं। क्या आप भगवान हैं? बेशक आप नहीं हैं, आप सिर्फ एक डिफिकल्ट पर्सन हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे अधिकतर लोग कटने लगे हैं, वो आपसे बात करने से कतराने लगे हैं, तो आप डिफिकल्ट पर्सन हैं। यदि आपके पास सभी के लिए कुछ न कुछ सुधार की राय है, लेकिन स्वयं के लिए एक भी नहीं, तो आप एक डिफिकल्ट पर्सन हैं। अगर आप सभी भी आई एम सॉरी नहीं कहते हैं या यह कहने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो आप एक डिफिकल्ट पर्सन हैं। यदि आप दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को लंबे अरसे तक याद रखते हैं या माफ
करने में अड़ियल रवैया रखते हैं तो आप एक डिफ़िकल्ट पर्सन हैं। यदि सुनी हुई हर बात दूसरों से बताए बिना आपको बेचैनी होती है तो आप एक डिफ़िकल्ट पर्सन हैं। एक डिफ़िकल्ट पर्सन को बहुत सावधान रहना होगा, अन्यथा जीवन यात्रा की किसी पड़ाव में आप अचानक पाएंगे कि अरे आप तो अकेले ही चल रहे हैं। अगर आपको सामाजिक प्राणी के रूप में सबके बीच समुदाय के साथ रहना है और एक खुशहाल इंसान बनना है तो डिफ़िकल्ट पर्सन न बने और अनेकावाद को जीवन में उतारने की कोशिश करें। इस तरह अनेकावाद दूसरों के विचारों का सम्मान करेगा और स्वीकार्यता एक्सेप्टेंस सिखाता है। इस तरह से हम पाते हैं कि स्वीकार करना एक्सेप्टेंस दरअसल सभी समस्याओं की हल की कुंजी है। इस तरह समझे एक्सेप्टेंस when we don't accept an undesired event it become anger. When we accept it, it becomes tolerance. When we don't accept uncertainty, it becomes fear. When we accept it, it becomes adventure. When we don't accept others' bad behavior toward us, it becomes hatred. When we accept it, it becomes forgiveness. When we don't accept others' success, it becomes jealousy. When we accept it, it becomes inspiration. अनेकावाद का सिद्धांत परीक्षा में भी हर कदम पर साथ निभाता है। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में तो अनेकावाद का विचार एक संजीवनी है। जब हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं या बताते समय अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हुए बगैर संतुलित तरीके से दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ना तय ही है। परीक्षा में सफलता के पहले भी और बाद भी दूसरों के विचारों और नजरिए का सम्मान करना सहिष्णुता को बढ़ावा देता है और हर क्षेत्र में सफलता की राह को आसान बनाता है। मेरा तीसरा प्रिय मार्गदर्शक सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का मध्य मार्ग। इसे मिडल पाथ या गोल्डन मीन भी कहा जाता है। बुद्ध दोनों अतियों की उपेक्षा के बीच का रास्ता निकालने की सलाह देते हैं। एक कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वथा वजेयत, यानी अधिकता हर चीज की बुरी होती है। मध्यम मार्ग हर तरह झगड़ों विवादों के सरल और मैत्रीपूर्ण समाधान की राह सुझाता है। परीक्षा की तैयारी में भी मध्यम मार्ग एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच और संतुलित मत बैलेंस्ड व्यू के निर्माण में मदद करता है। यदि हमारे व्यक्तित्व में संतुलन का तत्व शामिल हो तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहजता के साथ सफलता की राह आसान हो जाती है। मध्यम मार्ग के सिद्धांत का प्रयोग परीक्षा की तैयारी में हर मोर्चे पर किया जा सकता है, जैसे सहज और सरल भाषा का प्रयोग करना, न अधिक कठिन और न ही अधिक कामचलाऊ भाषा, सब सीमा का पालन करना और न अधिक लंबा उत्तर न ही अधिक छोटा, इंटरव्यू में रेडियल होने से बचना आदि। इस प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए निष्काम कर्मयोग, अनेकात और मध्यम मार्ग के सिद्धांतों का व्यक्तित्व में समावेश एक बेहतरीन रास्ता है। इन 3 गाइडेंस को हमेशा अपने साथ रखिए और एक बेहतरीन जीवन की इबारत बेझिझक रखिए। तो ये था आज का हमारा अध्याय, जिसमें हमने देखा कि ऐसे कौन से सिद्धांत है जिसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं, और ये सिद्धांत बहुत ही अच्छे हैं जिसमें बताया गया है बुद्ध का सिद्धांत जो कि होता है मिडिल पाथ, और दूसरे की व्यू को एक्सेप्ट करना और अपने आप पे ही ना रहना, डिफ़िकल्ट पर्सन ना बनना। तो ये हमारे आज के 3 मार्गदर्शक थे जो हमारे परीक्षा में बहुत ही काम आ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये अध्याय आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ कल के अध्याय में, जब तक के लिए नमस्कार।